नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं विशाखा आप सभी को वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर। आप लोग इस चैनल के कंटेंट को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जानेंगे जिंदगी में हमारी जो होती है पीड़ा इतना क्यों होती है, क्यों हमको इतना दुख मिलते है, कौन से प्लैनेट से हमको दुख ज्यादा मिलता है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं दुख जो होता है वो हमें फील कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ पर होता है। दुख हमको जो होता है वो हमारे आत्मा को होता है, दुख जो होता है हमारे सोल को होता है। तो ये जो दुख होता है ना हमको सन से ही यानी सूर्य से हमको मिलता है। एक होता है जो दुख हमारे दिमाग पे रहता है और एक दुख होता है जो हमारे आत्मा को होता है। तो आत्मा को जो दुख होता है, जो पीड़ा पहुंचता है वो हमको सन से ही मिलता है। जिस हाउस पर आपके सन होते हैं उसी हाउस से आपको बहुत सारे दुख मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है आप लोग वो वाली पीड़ा ना किसी को नहीं बता सकते, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि आप किसी को बोलना चाहते ही नहीं है। और ये बात और एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो लोग होते हैं ना ये सोचते हैं कि उस फील्ड पर आपको कोई दुख नहीं है। सन जो होते हैं वो हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। फादर वो जो कारक होते हैं वो हमारे आत्मा के है, हमारे फादर के है, फादर इन लॉ की है, गवर्नमेंट की है, डिसिप्लिन की है, सेल्फ रिस्पेक्ट की है, हमारे राइट आई की है, ईगो की है, सैक्रिफाइस की है, हार्ट की है, बोन्स की है, हमारे बॉसेस की है, ऑथोरिटी पर्सन की है, मेल चाइल्ड की होती है। सोल जो होती है, आत्मा जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सोल जो होता है वो कई जन्मों से आते हैं और कई जन्मों तक जाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो यहाँ पर आता है और फिर नष्ट हो जाता है, लेकिन सोल जो होता है वो कब से हमारे आते हैं और कब कितने सालों तक, कितने जन्मों तक वो चलते जाते हैं। तो सोल की यहाँ जो इच्छा होती है, वो जो डिज़ायर होती है, यहाँ पर सन जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर बहुत बहुत पीड़ा देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है सन जो होते हैं वो हमारे सैक्रिफाइस के कारक है। तो जहाँ पर सूर्य बैठेंगे वहाँ पर आप सैक्रिफाइस करेंगे। देखिए सन जो होते हैं ना वो अकेले जलते हैं, वो अकेला प्लैनेट है। वो अपनी चारों तरफ जो उजाला करते हैं, सुबह होता है तो चारों तरफ अंधेरे से रोशनी आ जाती है, सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है, लेकिन सूर्य खुद ब खुद जलते हैं। तो वैसे ही आप लोग जहाँ पर सूर्य बैठते हैं वहाँ पर आप जलते हैं और लोग इसको जान नहीं पाते और आप बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप सैक्रिफाइस बहुत करते हैं, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो सैक्रिफाइस के कारक है। सूर्य जो है वो हमारे राजा है। एक राजा जो होते हैं वो हमेशा सैक्रिफाइस ही करते हैं। राजा के पास बहुत लोग होते हैं, वो प्रजा बहुत होते हैं, लेकिन राजा अकेले ही बैठते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे। तो राजा को अकेले डिसीजन लेना पड़ता है। राजा जो होते हैं वो अकेले कोई काम जो होता है उनको अकेले करना पड़ता है। राजा हमेशा अकेले होते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक। अगर सन आपके बैठते हैं तो क्या फल आपको देते हैं, एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, उसको पूरा जरूर देखिएगा। जब सन हमारे फर्स्ट हाउस पर होते हैं तो फर्स्ट हाउस किसकी होती है? फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारी देह की है, यानी वो हमारी बॉडी के है। तो यहाँ पर जब सन रहता है ना तो आप जो लोग होते हैं बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं। आप जो लोग होते हैं डिसिप्लिन पसंद करते हैं, डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं। बहुत सारे जगह पर ये भी दिखाई देता है, घर के बड़े आप हो सकते हैं, या फिर आपके पापा जो होते हैं कोई अथॉरिटी पर्सन होते हैं, या फिर पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से आते हैं। आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, ये सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पीड़ा ये होता है आप दूसरों के लिए सैक्रिफाइस बहुत करते हैं। फर्स्ट हाउस पर जब सन यानी सूर्य बैठते हैं तो उनके एस्पेक्ट जो होते हैं वो आपकी 7th हाउस पर जाता है, और आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत सारे मेहनत करते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन उधर से आपको इन रिटर्न उतना कुछ नहीं मिलता है। आपको लगता है, लोगों को लगता है कि आप रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन बस आप भी जानते हैं आप उस रिलेशनशिप में कितना कुछ आपने दे चुके हैं। और आपके सामने वाले लोग आपको समझते ही नहीं है। आप उस रिलेशनशिप में अपने मैरिज पर इतना सैक्रिफाइस कर लेते हैं कि आप बोलते बस हो गया और मुझसे नहीं होगा, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं वही जलाते हैं। स्पेशली लिविंग सिग्निफिकेंस को, हो सकता है आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी आ जाए, हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसा आ जाए, हो सकता है आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन आपकी जिस चीज़ से खुशी मिलती है उसी लिविंग सिग्निफिकेंस के ऊपर ये बहुत बहुत हैम्पर करते हैं और उसी जगह पर आपको बहुत सैक्रिफाइस भी कराते हैं। जब सूर्य आपके फर्स्ट हाउस पर होते हैं ना तो आपको इनिशियली चाइल्डहुड से बहुत ह्यूमिलिएशन मिलता है, बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हैं, अपने रिलेशन
रिलेशनशिप में, अपने फैमिली में आप सब जगह पर सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन वो जो अप्रिसिएशन, वो जो वैलिडेशन होता है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है और इसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं और लोग समझते हैं कि आपके पास कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके पास एक बहुत बहुत परेशानी रहता है, या फिर आप बहुत सैक्रिफाइस जो करते हैं वो लोग आपको वैलिडेट नहीं करते हैं। आप जो लोग होते हैं ना, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और सामने वाला आपको पता भी नहीं, आप सामने वालों को बता भी नहीं सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि सन जो है वो हमारी ईगो भी है, तो आप सामने वालों को नहीं बता सकते। सबको लगता है आप सबसे खुश इंसान है, लेकिन आपको पता है आपको कहाँ कहाँ पीड़ा है। ये सब कुछ होता है जब सन आपके फर्स्ट हाउस पर होते हैं। वैसे ही जब सेकंड हाउस पर सूर्य होते हैं तो वो जो होते हैं ना, सेकंड हाउस होता है हमारे फैमिली की, हमारी वाणी की, हमारी प्रॉपर्टी की, हमारे धन की स्थान है, हमारे विचारों की ग्रो करने की स्थान है। तो जब आपकी सेकंड हाउस पर सूर्य रह जाते हैं, आपकी वाणी जो होते हैं वो बहुत कड़वाहट हो जाती है। यहाँ पर आपकी पीड़ा मिलता है आपके फैमिली से। आप अपनी फैमिली के लिए इतना सारा संघर्ष करते हैं, दुनिया के साथ लड़ जाते हैं, दुनिया से आप उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन आपके परिवार से ही आपको, परिवार के लिए आप बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन अपने परिवार से आपको जो खुशी मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलता है। हो सकता है आपको यहाँ पैसों के भी बहुत सारे इश्यूज दिखाई दे अगर सन यहाँ पर डेबिलिटेड हो जाते हैं तो। फाइनेंस, फैमिली, यहाँ पर सबसे आप अपनी सबसे बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन इन रिटर्न आपको वो वैलिडेशन, वो सुख नहीं मिलता है और यहाँ पे सबसे बड़ी पीड़ा होती है आपकी फैमिली। वैसे ही सन जब आपकी थर्ड हाउस पर होते हैं तो थर्ड हाउस होता है हमारे स्किल्स की, थर्ड हाउस होता है हमारे हाथों की कला की, थर्ड हाउस होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, हमारे सिबलिंग्स की, हमारे छोटे भाई बहनों की, हमारे आइडियाज़ की। जब सन यहाँ पर बैठते हैं तो आपके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी आप कर लेते हैं, लेकिन उस आइडिया को आपको लोगों से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। सूर्य जो होते हैं वो जलाता है हमारे लिविंग सिग्निफिकेंस को। अगर वो यहाँ पर थर्ड हाउस पर अगर आपकी आइडियाज़ बहुत होते हैं, आप बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत अच्छे तरह से सोचते हैं, थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे नेचुरली हाउस बुध की होते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सूर्य बुध मिलके बुध योग बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इश्यूज आती है आपके सिबलिंग्स से, आपके भाई बहन से, आपकी वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, आपके भाई बहन आपको पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है आपकी जॉब की वजह से या फिर आपके विचार की वजह से बहुत सारे चीज़ होता है जो आपकी भाई बहन आपसे विचार में मतभेद रखता है और उनके साथ आप उनके लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे फैमिली में ऐसे होते हैं, बहुत बड़े भाई बहन होते हैं जो उनके छोटे भाई बहन के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न उनको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, या फिर ये बोला जा सकता है कि उनके भाई बहन जब अपनी लाइफ पर सेटल हो जाते हैं तो इनको इग्नोर कर लेते हैं। ऐसे ही आप अपने भाई बहन के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन अपने भाई बहन से वो वैलिडेशन, वो प्यार आपको नहीं मिलता है। सूर्य जब चतुर्थ भाव पर होते तो क्या फल हमको देते हैं। देखिए फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारे नेचुरल हाउस से कर्क राशि की, यानी हमारी मदर की साइन है। यहाँ पर मन की चलती है, यहाँ पर आत्मा की नहीं। यहाँ पर आत्मा और मन के बीच में एक कंफ्यूजन रहता है और लोगों को यहीं पर ही पीड़ा मिलता है। अगर फोर्थ हाउस पर आपकी रह जाता है सूर्य तो आपकी माँ जो होते हैं, हो सकता है आपके पापा की सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और आपकी माँ से आपको जो प्यार आप देते हैं वो प्यार आपको नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग और आत्मा के बीच में एक कंफ्यूजन रहता है और आपकी मॉम की, अपनी मदर की वजह से आपको बहुत सारे दुख मिलता है। अपने मॉम के लिए आप बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन उनसे आपको वो प्यार नहीं मिलता है। तो जब यहाँ बढ़ते हैं तो आपको प्रॉपर्टी बहुत देते हैं, प्रॉपर्टी, घर, ये सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अपने लिविंग सिग्निफिकेंस को जलाते हैं। अपने मॉम की वजह से आप बहुत इश्यूज होता है अपनी लाइफ में, और वो जो पीड़ा है ना वो आप किसी को बता भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। आपको जब लोग देखेंगे तो ये सोचेंगे आपकी माँ के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में आप ही जानते हैं कि कैसा रिलेशनशिप आपकी माँ के साथ है।
सूर्य जब फिफ्थ हाउस पर रहते तो कैसे आपको जलाते या फिर क्या पीड़ा आपको देते हैं। फिफ्थ हाउस जो होता है वो हमारे लव की है, हमारे चाइल्ड की है, हम ये सब कुछ के कारक होते हैं। फिफ्थ हाउस हमारे स्किल्स की है, हमारे एजुकेशन की भी है। तो जब सूर्य यहाँ पर बैठते हैं तो आपको यहाँ पर अपने बच्चे से को बहुत लगाव होता है, लेकिन आपकी बच्चे से आपको वो प्यार नहीं मिल पाता। सूर्य एक क्रूर प्लैनेट है, तो उनकी पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है, और अगर यहाँ पर डेबिलिटेड हो जाते हैं तो और भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चे से और अपनी मेल चाइल्ड हो सकता है आपके नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो आपको उनके विचार में, उनके ओपिनियन में मतभेद रहता है, और ये आप बाहर नहीं दिखा सकते। लव जो होता है वो फिफ्थ हाउस से भी हम देखते हैं। तो आपकी पार्टनर की वजह से भी आपको बहुत पीड़ा आता है, और इसको आप किसी को भी बता नहीं सकते हैं। सूर्य जब आपकी सिक्स्थ हाउस पर रहते हैं तो क्या होता है आपकी पीड़ा। देखिए, सिक्स्थ हाउस जो होता है वो हमारे, जैसे कि हम सभी को पता है, ये हमारे रोग की हाउस है, ऋण की हाउस है। यहाँ पर सूर्य के लिए अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर जो डेट होता है वो सूर्य यहाँ पर बैठ के क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर मंगल, राहु, ऐसे जो क्रूर प्लैनेट होता है, ये सब कुछ के लिए ये स्थान अच्छा होता है। लेकिन जब सूर्य यहाँ पर बैठते हैं तो आपकी जो पीड़ा होता है, आपकी रोग, किसी की आपकी फैमिली में रोग की वजह से, ऋण की वजह से आपकी फाइनेंस बहुत लॉसेस होता है, और उनके लिए आप बहुत कुछ कर लेते हैं और वहाँ से आपको वैलिडेशन नहीं मिलता है। सिक्स्थ हाउस पर जब सूर्य बैठते हैं तो ये जो लोग होते हैं ना, आप लोग एक प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। हो सकता है आपकी ऑफिस पर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करें, लेकिन अपने बॉस से आपको वो वैलिडेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है अप्रिसिएशन आपकी वजह से और किसी और को मिल जाएगा। आप ये सोचे होंगे कि साल भर की मेरी मेहनत थी, मैं बहुत कुछ काम किया, और इस साल मेरी कुछ इंक्रीमेंट हो जाए या फिर मेरा कुछ जो अप्रिसिएशन है वो कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन आपको वो वैलिडेशन, वो काम आपको नहीं मिलेगा, और वहीं से आपको पीड़ा भी होता है, और आपको बॉस के साथ रिलेशनशिप भी कुछ अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से आप वहाँ पर बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन उनसे आपको वो सब कुछ नहीं मिलता है। तो ये होता है पीड़ा के कारण जब सिक्स्थ हाउस पर आपकी सूर्य बैठते हैं। अब हम बात करते हैं सेवेंथ हाउस पर जब हमारे सूर्य होते हैं। तो सेवेंथ हाउस जो होता है वो हमारे नेचुरली मैरिज की हाउस है, वेनस इसके कारक है। सेवेंथ हाउस जो है वो हमारी मार्केट प्लेस है। सेवेंथ हाउस लिब्रा के साइन है। सेवेंथ हाउस जो है वो हमारे पार्टनर के हाउस है। तो पार्टनरशिप में सूर्य जो होते हैं ना, वो अकेले प्लैनेट है, वो आइसोलेट होकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अकेले ही उड़ते हैं, अकेले ही मतलब सूर्य जब सुबह आते हैं अकेले आते हैं, और जब ढलते हैं तो अकेले ही ढलते हैं। तो ऐसे जगह पर ना आपको सेवेंथ हाउस जो होता है वह शादी की हाउस है, मैरिज की हाउस है। मैरिज हाउस जो होता है वहाँ पर हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहाँ पर हमको थोड़ा डोमिनेट होकर रहना पड़ता है, यानी हम लोग ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं। जो लोगों को माफ़ करना यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप माफ़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल माफ़ नहीं करते, आप बहुत बारी माफ़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पीड़ा इस वजह से आता है कि वो लोग आपके माफ़ी के काबिल ही नहीं होते। आप यहाँ पर बहुत कुछ दे देते हैं अपनी ओर से, लेकिन लोग सुधरते नहीं है, इसी वजह से आपके मैरिज लाइफ बहुत ख़राब होता है। और जैसे कि सूर्य एक अकेले प्लैनेट है, तो आपको यहाँ पर अपने पार्टनर से सेपरेट भी कर देते हैं, अकेले कर देते हैं। अगर आप साथ साथ भी रहते होंगे, लेकिन एक घर पर दो इंसान जैसे रह रहे, ऐसे ही होता है। बहुत जो अफेक्शन, बहुत जो लव होता है वो यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है, और आपकी पार्टनर की ओर से या फिर अपनी ओर से आपको जो मैनेज जो रिलेशनशिप होता है, शादी में जो डोमिनेंस होता है, वो आप अपने पार्टनर को करके रखना चाहते हैं, थोड़े डोमिनेंट नेचर की हो जाते हैं, और आपको वो जो पीड़ा होता है अपनी शादी से ही मिलती है, आप वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाते हैं। लोग सोचते हैं यहाँ पर आप बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और यहाँ पर आपको बहुत दुख, बहुत पीड़ा मिलता है। अब हम जानते हैं सूर्य जब आपके 8th हाउस पर होते हैं तो क्या होता है। सूर्य हमारे पहले घर के कारक है, और 8वीं घर जो है वो हमारी अंधेरे की हाउस है, वो डार्क है। सूर्य जब 8th हाउस पर जाते हैं तो ये उनके सूर्य के लिए अच्छी प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक उजाले वाले प्लैनेट एक मृत्यु के घर पे जो जीवन की कारक है, वो मृत्यु के घर पे जाके कैसे अच्छे हो सकते हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं।
एट हाउस जो है वो हमारे रिसर्च की हाउस है, हमारे अकॉल्ट की हाउस है, ये तंत्र मंत्रा के हाउस है, डार्क हाउस है। यहाँ पर जब सूर्य बैठते हैं तो आप लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, कोई अच्छे रिसर्च करते हैं, या फिर कोई जो रो हो गया, स्पाई हो गया, ऐसे कुछ काम आप करते होंगे। और यहाँ पर आपको पीड़ा इसी चीज़ से ही मिलता है और आप ये बता नहीं सकते हैं आप यहाँ करते क्या है, आपके प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, ये आप लोगों को नहीं बता सकते। तंत्र मंत्रास के कारण, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के कारण या फिर अपने रिसर्च के कारण यहाँ पर आपको बहुत सारा पीड़ा मिलता है। यहाँ पर आप अपने आप को बहुत सैक्रिफाइस कर लेते हैं, लेकिन लोगों का बता नहीं सकते हैं, या फिर लोग आपको समझते नहीं है और वहाँ से आपको वैलिडेशन नहीं मिलता है और आपको बहुत सारा पीड़ा भी होता है। 9th हाउस जो है वो हमारे भाग्य की हाउस है, वो हमारे पापा की हाउस है। हम अपने फादर को यहीं से देखते हैं। सूर्य जब यहाँ पे बैठते हैं तो आप घर पे बड़े होते हैं, आपके घर में आप अपने पापा के जैसे एक्ट करने वाले होते हैं, या हो सकता है अगर सूर्य यहाँ पर अच्छे कंडीशन पर होते हैं, बली होके बैठते हैं, तो आपके अपने फादर से बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। नहीं तो आप अपने घर पर अपने पापा के जैसा डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले अपने पापा के जैसे होते हैं, अपने घर के बड़े बेटे होते हैं, घर के बड़े बच्चे होते हैं। यहाँ पर जब सूर्य बढ़ते हैं, यहाँ पर आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने फादर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनसे आपको वो सब कुछ नहीं मिलता है जो आपको चाहिए होता है। वो वैलिडेशन, वो प्यार आपको यहाँ पर नहीं मिलता है और आप यहाँ पर अकेले में जलते रहते हैं। लेकिन जब सूर्य यहाँ पर बैठते हैं तो आप एक रिलीजियस लोग होते हैं, डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करने वाले लोग होते हैं। बहुत डिसिप्लिन जब हम हो जाते हैं तो लोग हमको डरने लगते हैं। तो ऐसे ही होते हैं ऐसे ही होता है जब सूर्य यहाँ पर बैठते हैं। आप बहुत डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं और उस डिसिप्लिन के कारण आपको तो परेशानी होता ही है, और लोगों से भी आपको बहुत परेशानी मिलता है। भाग्य वो अच्छा हो जाए, लेकिन उसी वजह से उसी चक्कर पर आपके साथ बहुत इशू, आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है और आपको पीड़ा भी मिलता है। सूर्य जब हमारे 10th हाउस पर होते हैं तो 10th हाउस जो होता है वो हमारे कर्म के हाउस है। यहाँ पर सूर्य के लिए अच्छा तो होता है, ये आपको बहुत अच्छी जॉब देते हैं, बहुत अच्छे पोजीशन देते हैं, बहुत सब कुछ यहाँ पर अच्छा देते हैं, लेकिन आपको पीड़ा मिलता है उसी जॉब की वजह से। सूर्य 10 अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन आपको पीड़ा मिलता है आपके ईगो की वजह से। देखिए सूर्य हमारे ईगो के भी कारक है, तो यहाँ पर सूर्य जब 10th हाउस पर होते हैं तो आपको काम करना पड़ता है अपने नीचे लेवल के लोगों के साथ, आम आदमी के साथ आपको बैठ के काम करना पड़ता है, जिसके वजह से आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगता है। सूर्य जो होते हैं वो सोचते हैं ये जो लोग होते हैं ये सोचते हैं कि हम कहीं ऊपर बैठ के अपने बॉस के साथ हाथ मिला के वो काम कर ले, लेकिन आपकी जो आम आदमी है, आपकी जो नीचे वाले जो लोग हैं, उनसे, आपकी जो कोवर्कर्स है, उनसे आपको वो वैलिडेशन नहीं मिलता है अगर आप उनके अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे काम। तो यहाँ से आपको बहुत पीड़ा होता है, उनके साथ काम करना आपको पसंद नहीं होता है और वहाँ से आपको दुख और पीड़ा मिलता है। सूर्य जब हमारे 11th हाउस पर होते हैं तो क्या रिजल्ट हमको देते हैं, किस वजह से हमको पीड़ा मिलता है। सूर्य जो होते हैं वो हमारे 11th हाउस पर क्या फल देंगे। देखिए 11th हाउस जो होता है वो हमारे दोस्त की हाउस है, वो सूर्य जो है वो एक रॉयल प्लैनेट है। तो आपकी यहाँ पर जो दोस्ती यारी जो लोग होते हैं वो बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले दोस्त होते हैं। आप अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन आपके दोस्तों से आपको वो प्यार नहीं मिलता है। आपको आपकी दोस्तों से मान लेते हैं, आपको यहीं घूमने के लिए रेडी रहते हैं और आप सब कुछ प्लानिंग बन गया, सब कुछ रेडी हो गया, लेकिन एंड मोमेंट पर आपको ऐसे लगेगा कि आपकी जो दोस्त है आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे। यहाँ पर आपकी पीड़ा भले ही वैसे ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है या फिर आपको ऐसा फील होता है। आप अकेले रहना, दोस्तों के साथ तो रहते हैं लेकिन आपको वहाँ पर अकेला फील होता है और आपको ये लगता है शायद मेरे दोस्त जो है वो मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे नहीं दे रहे, मुझे ज़्यादा वैलिडेट नहीं कर रहे, और आपकी इसी वजह से पीड़ा होता है। और एक बात है, यहाँ पर आपको जो इनकम है वो यहाँ फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि ये जो हाउस है वो शनि और राहु की होती है, एक्वेरियस साइन होता है 11th हाउस। तो यहाँ पर जब सूर्य आता है तो आपको इनकम भी फ्लक्चुएट करता रहता है, जिसकी वजह से भी आपको बहुत दुख या पीड़ा मिलता है। सन जब 12th हाउस पर रहते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। देखिए 12th हाउस जो है वो हमारे एक्सपेंस की हाउस है, वो हमारे बेड प्लेजर की हाउस है,
वो हमारे के हाउस है, फॉरेन लैंड के हाउस है, फॉरेन ट्रैवल के हाउस है। यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो आपको भले ही पैसा बहुत दे, फॉरेन पर आपको सेटल कर दे, लेकिन यह सूर्य जो है वो हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपको बेड फ्लीजर में इश्यूज आता है, आपके पार्टनर के साथ आपको इश्यूज आता है, गवर्नमेंट से आपको इश्यूज आता है। आप यहाँ पर जब सूर्य बैठते हैं तो आपको इस सभी चीज में डिजायर नहीं रहता है, या फिर डिजायर आपकी पूरा नहीं होता है, तो आपको उसी चीज से पीड़ा मिलता है। सूर्य डिसिप्लिन की कारक है। सूर्य हमारे ईगो है। जब 12th हाउस पर सूर्य होते हैं तो अगर वो डेबिलेटेड हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीपल अफेयर्स भी हो जाता है और आपको वहाँ से भी तकलीफ मिलता है। आप यहाँ पर बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न आपको वो वहाँ से वैलिडेशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको पीड़ा मिलता है। सूर्य जो है वो हमारे आत्मा है। आत्मा की वजह से हम जिंदा रहते हैं, वरना हम जिंदा नहीं रह पाते। यहाँ पर सूर्य जो है वो हमारे फादर को भी डिफाइन करते हैं, हमारे गवर्नमेंट को डिफाइन करते हैं, हमारे ईगो को डिफाइन करते हैं। इसी सूर्य के ऊपर मैं और एक वीडियो लेके आऊंगी जो कि सन 1st हाउस से लेकर 12th हाउस तक होगा, तो क्या फल आपको देंगे उसी के ऊपर। लेकिन ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था कि सूर्य जब हमारे सभी हाउसेस पे रहते हैं तो क्या आपको क्यों दुख मिलता है, आपको पीड़ा क्यों मिलता है, किस वजह से आपको वो दुख और पीड़ा मिलता है, जो कि आप लोगों को बता भी नहीं सकते, जता भी नहीं सकते। इसी के ऊपर ही आज की वीडियो था। बहुत छोटा सा वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते।